क्या घटना हुआ था ये? रुक जाइएगा। हाँ बोलिए बोलिए। एक सेकंड। यहाँ भगवानपुर में अमित कुमार का ड्यूटी पर है सरकारी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल राधा इमरजेंसी चल रहा है। उसी जगह मेरा दुकान है। दुकान पे डॉक्टर साहब आए, भाई दिखाने गया, चेक कराने गया सर, तो बोलू ना आप ऑपरेशन करा लीजिए, एक ही 2 दिन में वो बोला करवा लीजिए। हर्निया का ऑपरेशन था, नॉर्मल था, उसको दिक्कत नहीं था, बोलो आप करवा लीजिए। वो भी बोलू ऐसे बोलू लगेगा 15,000 चीर के, ऐसे 35,000 40,000 रुपया लगेगा। पैसा बोलू अभी जमा करना होगा। पैसा ले लिए, पैसा लेके चले गए पटना। बोलू जाते हैं रात में करेंगे या सुबह में अति करें। वहाँ गए, ऑपरेशन 4 घंटा लगाए ऑपरेशन में। उसके बाद मेरा पेशेंट का कोई होश नहीं आया। मशीन से करवाए, का मशीन से दिक्कत नहीं होगा, कल से आप काम कर सकते हैं। हाँ, पेट में 3 जगह 4 जगह मशीन से होता है। इसको 6-7 जगह भोके हुए बैंडेज किए हुए हैं, 7-8 जगह उसको देख सकते हैं पेशेंट को, 7-8 जगह किए हुए हैं। वहाँ गए, वहाँ 7 दिन 8 दिन हो गया, कोई होश नहीं आया। वहाँ का मैनेजर से बात किए तो मैनेजर किए बोलो डॉक्टर अमित कुमार गलती कर चुका है, बोलो वो हम लिखित देने के लिए तैयार है, लिखित चाहिए तो ले लीजिए, बयान लेना है ले लीजिए, अमित कुमार ने गलती किया है। लेकिन अमित कुमार न फ़ोन उठा रहे हैं न। अगर वहाँ कल कहाँ के हैं अमित कुमार? अमित कुमार पटना में उनका या तो डेरा है या घर है, ओरिजिनल थी नहीं जानते कहाँ का है। भगवानपुर में सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, और यहाँ लमसम 20-25 बीघा जमीन खरीदे हुए हैं मेन रोड पे। और अनलीगल पैसा कमाते हैं, 50,000 60,000 एक ऑपरेशन के लेते हैं, यहाँ से बगला के ले जाते हैं। वहाँ जो भी जाते हैं उनको बोलते हैं कि प्राइवेट से इलाज कराइए। नोबेल हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट है, वहाँ जाते हैं ऑपरेशन करते हैं वहाँ से। जब सरकारी में जब हॉस्पिटल में अमित कुमार हैं तो आप लोग सरकारी में क्यों नहीं गए, सो प्राइवेट में? सरकारी में नहीं देखते हैं, कोई ऑपरेशन अति नहीं। जो भी सलाह वहाँ से जो भी पेशेंट है सारा ले आते हैं ये अपना राधा इमरजेंसी में, यहाँ से ही डील करते हैं पटना। अच्छा, पटना में कौन इमरजेंसी में? राधा इमरजेंसी। कहाँ पे? वो अपना भगवानपुर पूर्वी बाजार में है, मंदिर के पास। नहीं, यहाँ से पैसा लेके कैश ले लिए, यहाँ ऑपरेशन किए पटना में, नोबेल हॉस्पिटल पटना। नोबेल हॉस्पिटल, हाँ पटना है। अच्छा, आपका कौन था? मेरा भाई था, छोटा भाई था। छोटा कितना उम्र रहा होगा? 35-36 वर्ष था। 35-36 साल उम्र। डॉक्टर अमित कुमार गलती कर दिया, ये आपको कौन बताया? गलती की है उसे। कल होके मैं गया वहाँ, तब कोई रिस्पांस नहीं। बोलू आपकी हार्ट चौक कर गया है, फिर कल होके बोल रहे हैं बोलू कोमा में चला गया है। वहाँ के डॉक्टर अमित कुमार तो गए नहीं, 3-4 दिन वहाँ गए नहीं। ऑपरेशन करने के बाद कोई पेशेंट को देखने नहीं गए 3-4 दिन। ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो उनका ही एक आदमी है नेता जी, वो गए उनके जोरे। वो गए तब 5 मिनट में आए, या फिर बता दिए बोलो हाँ 4 घंटा में होश आ जाएगा। जब भी अति किए तो 4 घंटा में आ जाएगा होश, लेकिन होश आज तक नहीं आया। ऑपरेशन के बाद जो गए सो होश नहीं आया। उससे पहले भी नॉर्मल ऑपरेशन है, कोई भी हर्निया का नॉर्मल ऑपरेशन है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कल गए थे, औरत लोग कुछ गई थी और हम लोग गए थे। हाँ। इसका निदान कीजिए तो कोई निदान नहीं। वो मोबाइल स्विच ऑफ करके बोलो जो करना है आपको, केस करना है केस कीजिए। ऐसा डॉक्टर बोला? हाँ डॉक्टर बोल रहा था मोबाइल पे। वो सारा 6-7 दिन समय मिला, वो सारा डॉक्यूमेंट्स चेंज कर लिए हैं, वो अपना सारा सुरक्षा वो कर लिए हैं। 6-7 दिन का समय सारा आदमी उनका है, भगवानपुर से लेके पटना तक सारा आदमी उनका अपना है। सारा मतलब डॉक्टर का अपना आदमी है? हाँ, सब सेटलमेंट का किए हुए हैं। भगवानपुर में भी 50% आदमी सेटलमेंट किए हुए हैं। हाँ, वो सब मैनेज कर रहा है। यहाँ का पल पल का खबर उनको, उनका इसमें भी 10 आदमी अभी है यहाँ। पल पल का खबर उनको सुना रहा है। वो डायरेक्ट वो अपना नंबर से नहीं बनते हैं, हॉटलाइन पर वो अपना बात कर लेते हैं। बस अगर कुछ करते हैं, रोड जाम करते हैं या कुछ करते हैं, वो कोई सुनने वाला नहीं है। आज अगर वहाँ डेट भी करता मेरा पेशेंट, दिन भर रह जाते, रात भर रह जाते, लेकिन वो नहीं आते, कहते सिर्फ केस कर कीजिए। केस करने से मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। मेरा तो हट्टा कट्टा भाई, कोई आज तक कभी बुखार नहीं लगा 2 दिन तक मेरे भाई को, कभी नहीं। न कोई नशा न खैनी पानी कुछ नहीं किया। वो सोचा से ठीक है। जैसे हम लोगों को कहना है कि वो डॉक्टर बहुत आदमी को बबलिंग में डाल करके और नाजायज़ तरह से पैसा ले करके इलाज करता है और पब्लिक को मारता है। हमको यही कहना है कि आप लोग जितना मीडिया वाले हैं, जो भी हैं, आपसे गुजारिश है कि उस हॉस्पिटल को सील किया जाए, नोबल हॉस्पिटल को।
जी, उनको सील करवाया जाए और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करवाया जाए, क्योंकि बहुत ही नाजायज तरह से उसको सील होना चाहिए। हाँ, ये भी सील होना चाहिए, उसको भी सील किया जाए। और यहाँ रातों रात बंद करके यहाँ से भाग गया है, जो डॉक्टर के आदमी लोग थे, यहाँ से सब सामान निकाल करके यहाँ से भाग गए हैं। भाग गए हैं जी, कोई नहीं है यहाँ? नहीं, कोई भी सामान नहीं है और ना आदमी है यहाँ पे। ड्यूटी करते हैं ना यहाँ पे अमित कुमार, तो आएंगे आप लोग के लिए। ड्यूटी भी छुट्टी भी ले लिए हैं, सरकारी हॉस्पिटल में थे, जो वहाँ से भी छुट्टी 4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, कितना दिन का लिया तो वही जानते हैं। यहाँ से भी छुट्टी लेके वो चले गए हैं। और यहाँ जो भी सामान था उनको राधा हॉस्पिटल में उस टोटल सामान निकाल लिए हैं और सामान निकाल के चले गए। वहाँ हम लोग कितना पब्लिक गए, बहुत से पब्लिक थे वहाँ गए तो बोले कि भाई डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, हम लोग को डॉक्टर साहब से मिलना है। तो बोला कि भाई डॉक्टर नहीं आएगा और डॉक्टर मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो हम लोग किससे आप लोग जो उसके यहाँ गए, इसमें बिचौलिया कौन था? कौन लोग आपको बताया कि क्यों डॉक्टर करते हैं? वहीं से पता चला, वहाँ मैनेजर है, मैनेजर बोला कि मोबाइल बंद के लिए डॉक्टर साहब की फ़ोन नहीं बात हो रही है और डॉक्टर भागा हुआ है वहाँ से, वहाँ भी डॉक्टर नहीं है और ना फ़ोन रिसीव कर रहा था, फ़ोन चालू भी थे तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। अच्छा, ये घटना जिस दिन हुआ ऑपरेशन उसी दिन हुआ था ना, उसके बाद हुआ? उसी दिन रात को हुआ था। अच्छा, और 6 दिन ऑपरेशन के बाद डायरेक्ट वो वेंटिलेटर पर ले गए और 3 दिन तकला हम लोग को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर ही है से। वो पूछा गया तो कहा कि नॉर्मल बेड पर है। तो उसके बाद 3 दिन हमारा कोई एक जानकार व्यक्ति गया तो वो देखा तक पता चला कि ये 3 दिन से वेंटिलेटर पर है मरीज। और क्या कहा जा रहा था कि स्वस्थ है? हाँ, वो अस्वस्थ है। 4 घंटा में हो सकता है, 5 घंटा में हो सकता है। और वो बलगला के बाद के खाली वो ही कर रहे हैं, टाल रहे हैं। हाँ, टाल रहे हैं। तो फिर आप लोगों को कैसे किए कि वो मतलब ये खुलासा वो हुआ? उनका मकसद था यहाँ, उनका मकसद था कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में शुक्रवार को आना और यहाँ से फिर छुट्टी करके अति करना, तब उसके बाद ही वो न्यूज बताएंगे। तो उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आए। अब हम लोग को अनुभव बुझाया कि कुछ होने वाला है, तो रात में ही वो 12 बजे करीब में वो मानी कि हम लोग को वहाँ जो मरीज था वहाँ पर ही उसको कहा करती कि आपका मरीज सिर्फ ऑक्सीजन ले रहा है, इसमें जान नहीं है। और रात में ही उसको टगेल के कहा कि आप मरीज को ले जा सकते हैं यहाँ से। तब कहा कहती नहीं, आप कह रहे हैं कि 20% है। तो उसके बाद फिर सुबह में हम लोग गए, यहाँ से गए तो वहाँ पर ही कहता है कहती जब दबाव पड़ा तो कहा कहती कि मरीज को आपको 10% फिर अभी होश में है, अभी होश में है। उसके बाद अमित कुमार का कोई पता नहीं। अमित कुमार को कहा गया तो कहा कहती कि वह आपका मरीज काम खत्म है कि आपको जे करना है से कर लीजिए आप। हाँ, जे करना है, हाँ जे करना है से कर लीजिए आप। तो हम लोग कुछ अब मान लीजिए गरीब परिवार के हम क्या कर लेंगे, वो तो पैसा वाले हैं, उनका पैरवी बहुत है, वो हम लोग को दबा देंगे वहाँ पर ही। और उसके बाद दिन भर वहाँ पर आदमी रहा, कोई निदान नहीं निकला और मानी कि पूरा एकदम दबाव दिया। प्रशासन भी वहाँ पर आया, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद भी वो नहीं आए हैं। ये सरकारी में आते हैं और राधा इमरजेंसी हॉस्पिटल के थ्रू मानी आदमी को बलगला के यहाँ से ले जाते हैं नोबेल हॉस्पिटल में और ऑपरेशन करते हैं। एक ऑपरेशन के वो 50,000 60,000 ऐसे लेते हैं। और काफ़ी मानी कि आप 10 मरीज यहाँ गड़बड़ाया हुआ है। बाकी कोई अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ से इस डॉक्टर पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, हाँ, ये सरकारी नौकरी से इसको बर्खास्त किया जाए। ये माने कि बहुत केस गड़बड़ा चुके हैं, ये सरकारी डॉक्टर लायक नहीं है। आपके क्षेत्र में घटना आपके क्षेत्र में घटना घटना है। सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर अपना निजी नर्सिंग होम चलाता है और एक हर्निया का मामूली ऑपरेशन में मरीज की मौत हो जाती है, क्या कहेंगे? ये डॉक्टर की लापरवाही है, उनको जांच करके ऑपरेशन करना चाहिए था। निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन किए? निजी नर्सिंग होम में सरकार हमारी कहती है कि निजी नर्सिंग होम नहीं चलाना है, लेकिन डॉक्टर अपने अति से सुविधा अनुसार अपना चलाते हैं। अब बोलते हैं कि केस कर दीजिए, जो करना है कीजिए, मर गया मरीज। तो पेशेंट के पब्लिक लोग मिल करके मारे डॉक्टर को और उस पर केस करे। जब कही रहा है तो केस करे, सरकार पे भी केस करे और उस पर भी करे। गलती तो डॉक्टर की है। कैसे पता चला है कि आपको कौन कहा है कि डॉक्टर की गलती है? डॉक्टर ने जांच सही से नहीं किया। अगर जांच सही से किया हुआ रहता तो ऐसा घटना नहीं घटती। कहाँ का डॉक्टर है पता है? भगवानपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर है, डॉक्टर अमित कुमार। डॉक्टर अमित कुमार
सरकारी हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में वो कार्यरत है तो सरकारी हॉस्पिटल में आप लोग क्यों नहीं कराए? वो सिर्फ बीद के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ सिर्फ जाते हैं आधा घंटा के लिए। वहाँ पर जो भी पेशेंट है वो कहता है कि आप जाइए राधा इमरजेंसी में, वहाँ से आपका काम होगा बढ़िया। यहाँ पर उनका इमरजेंसी भगवानपुर में है। पुर्जा यहीं से कटता है। फिर जो भी मरीज वहाँ जाता है तो सीधे वहाँ पर नहीं देखते हैं, कहते हैं कि जाइए राधा इमरजेंसी में। वही डॉक्टर फिर वहाँ से आते हैं और बलगला के कुछ इमरजेंसी से बता देते हैं, वहाँ से फिर ट्रांसफर करके नोबेल हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में बिचौलिया है। हाँ, खाली बिचौलिया, जो आप लोगों को कन्विंस करता है और लोगों को भी कन्विंस करता है कि वहाँ पे यहाँ पे आप नहीं दिखलवाइए, डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखलवाइए। क्या और दिन दहाड़े नेता हुआ कुछ आदमी के बदौलत उसका धंधा चल रहा है, माने कि पैरवी उसका है तो चल रहा है, माने कि अब गरीब आदमी जाए कहाँ। लालू जी, अब सामाजिक कार्यकर्ता है, आपके क्षेत्र में एक घटना घटी है कि सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर निजी नर्सिंग होम चलाता है और एक मामूली हर्निया के ऑपरेशन में आपके गांव के युवक की मौत हो जाती है, क्या कुछ कहेंगे? दुर्भाग्य तो इसी बात का है कि डॉक्टर अमित कुमार जो अपना निजी नर्सिंग होम चलाता है भगवानपुर में राधा इमरजेंसी के नाम से, जो एक सरकारी डॉक्टर है भगवानपुर PHC में, और इसके यहाँ ये पहली घटना नहीं है, आए दिन इस तरह की घटना होते रहती है। इसके यहाँ से पेशेंट ये बरगला के पेशेंट को यहाँ भर्ती करता है और धोखे से पटना ले जाता है, उसका ऑपरेशन करता है। एक साधारण ऑपरेशन जो हर्निया का, जो संत लाल जो अभी पेशेंट जिसको मृत्यु हो गई है उसको ले गया, एक हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए पेशेंट ठीक होने के लिए गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित कुमार इसमें सरासर दोषी हैं, हमारा यही कहना है।